वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अनअकैडमी चैनल पे। जैसा कि अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है। अभी फर्स्ट यूनिट समाप्त होने वाली है, अभी एक दो दिन और क्लास चलेगी। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद कर दूं जिसने भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया है। जिसने नहीं किया है वो जल्दी कर ले, क्योंकि इस पे सिर्फ मैथ की क्लासेज नहीं आएगी, अदर्स ऑल सब्जेक्ट की आएगी, हर क्लास के लिए आएगी, कंपटीशन के लिए, स्कूल के लिए। फिलहाल अभी मैथ की स्टार्ट की गई है, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। आपके रिस्पॉन्स पे ही सब है, तो आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें इसे, जितने भी आपके पास ग्रुप है। चलो अपनी नई पढ़ाई की तरफ आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे जरा सा भी। तो अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, इसमें आप देखना आज हम करेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता जाता है। बैंकिंग, एसएससी में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से देखिए। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने से पहला कई स्टेप्स, इसमें पहला स्टेप ये गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है 466 मल्टीप्लाई 178 गुणा 349 गुणा 142 में इकाई का अंक ज्ञात करें। आप बताइए इसको सोल्व करके, इनको मल्टीप्लाई करने पे इकाई का अंक क्या आएगा। ये मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप बताइए, इनको मल्टीप्लाई करो और फिर ये ऑप्शन में से कौन सा आएगा इकाई का अंक। आप इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको तरीके से ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, जहां पे ट्रिक होगी, काम की होगी, मैं वहां बताऊंगा। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों मिलती है यहाँ पे आपको। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनका से सिंगल डिजिट उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। इधर से चलते हैं, 6 और 8, पहला डिजिट देखो आप। ठीक है, 6 8 जाए 8। अब ये भी है, देखो 6 को 8 बार करने में ज्यादा टाइम टेबल बोलनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो बड़ी वाली की कम वाली में बोल रहे थे, 6 8 बोलेंगे, 8 को 6 बार बोलो। 8 6 48, 8 6 48। अब इसको छोड़ देंगे, अब सिर्फ ये लेंगे। ठीक है, हमेशा में इकाई का अंक लेते चल रहे हैं, बस ये इसकी ट्रिक है। पहले इकाई का अंक लिया दोनों का 8 और 6, 8 6 48, 48 यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। पहला 48 का 8 ले लिया, इसको कट कर दो। ठीक है, अब इस 8 को, इसका पहला अक्षर लो 9, 9 8 कितने होते हैं 72, 72 का अब ये 2 ले लो, ये 7 कट हो गया। अब 2 और इधर 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जो आंसर है वो 4 आ गया। ऐसे करना है। दोबारा देख लो एक बार, इकाई का अंक उठाते हैं और कुछ भी नहीं करना। यहाँ इकाई का अंक क्या होता है, मैंने सिखाया था ना आपको इकाई का अंक। इधर से इकाई दाई सेकड़ा, इकाई का 6 और 8 लिया, 8 6 48 लिख दिया। 48 का पहला अक्षर ले लिया इकाई का अंक, 4 को हटा दिया। ठीक है, अब जो आया उसको पहले अक्षर से करो, 8 और 9, 9 8 72, 72 लिख दिया। पहला अक्षर ले लिया इकाई का अंक, 2 आया। ठीक है, अब इधर 2 और इधर 2, 2 दूनी 4, तो हमारा इसमें जो सेकंड आंसर है, जिसका सेकंड आंसर है उसका सही है। नहीं आया वो देख लो, आगे भी करते रहना। बहुत सारी स्टेप्स इकाई के अंक ज्ञात करने की, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी बता रहा हूं। आप देखो सबको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आ गया होगा सबको। आगे अगला आगे वाला देखो, ये तो था गुणनफल में होता, ये गुणनफल में है ना, मल्टीप्लाई में। अब देखो घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब पावर में हो, घात में हो, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें क्या करते हैं देखो, सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देते हैं 4 से। जितनी घात मतलब पावर, जितनी पावर पूर्णतः विभाजित हो उन्हें दी गई घात में से घटा देते हैं, तथा शेष घात संख्या के इकाई अंक के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और अंत में इकाई अंक की घात बराबर संख्या तक गुणा करके इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इतनी बड़ी है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। पूरा एग्जांपल देखो, ये मैंने लिख दिया 8 to 9 की पावर 902। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाओ अपने को देखो, अभी मैं करूंगा इसी हिसाब से, आप भी देखो इसके हिसाब से ये कर दूंगा ना एग्जाम्पल, फिर आपको समझ में आ जाएगा। घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देते हैं। अब देखो घात क्या है यहाँ पे 902, 902, इसमें 4 से भाग, साइड में लेके देख देता हूं। देखो मैं आपको 4 से भाग देते हैं, भाग देना तो मैंने सिखाया था आपको। 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा।
क्या उतार लिया, 0 उतार लिया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब 1 बच गया, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहां से फिर दोबारा 2 उतार लेंगे, 4 पंजो 20, माइनस करेंगे, 2 बचेगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इनको ये जो बोल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं। भाग 4 से भाग दे दिया, जितनी घात पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें दी गई घात में से घटा देते हैं तथा शेष घात संख्या की इकाई अंक के ऊपर लगा देते हैं। ये तो ऐसे बोल रहा है, इसके अनुसार आपको दिक्कत होगी, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दूंगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, बताइए, फिर जो आएगा उसमें से मैं सीधा बताता हूं आपको, इसके ज्यादा वो मत करो। आपको क्या करना है, आप देखो इधर से ध्यान से देखो, 902 जो भी पावर है उसमें 4 से भाग दे लो। ठीक है, जो भी बचे उसको इकाई अंक पे, इसमें भी लिखा है देखो, इकाई अंक के ऊपर लगा देते हैं। अब ये 9 इकाई का अंक देखो, इधर 8 to 9 ही तो है, तो इधर वाला इकाई का अंक ये 9 है। 9 के ऊपर अपनी जो शेष क्या बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है 2, इसको इसके ऊपर पावर रख देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 9 81, 9 9 जा 81। अब 81 का क्या है 1, तो हमारा इकाई का आंसर एक आ गया आंसर इसका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आगे देखो, मैंने अभी भी आपको घात का इकाई ज्ञात करने के लिए सिखाया है। अभी इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। देखो, घात वाली संख्या में इकाई ज्ञात करना, जब पहला तरीका, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जब घात में 4 से पूर्णतः विभाजित हो, डिवाइड हो जाए उसमें पूरा पूरा, तब तो उसके अंदर भी 2 तरीके देखो। जब संख्या का आधार इकाई अंक कोई सम अंक हो, आधार एक तो घात होती है, पावर एक बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, कोई सम अंक हो, जैसे 2 4 6 8 आदि। ठीक है, तो संख्या का इकाई का अंक सदैव 6 होगा। दोबारा देखो, जब संख्या का आधार इकाई अंक कोई सम अंक हो, जैसे 2 4 6 8, मैंने बताया था सम अंक जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा आदि, तो संख्या का इकाई अंक सदैव 6 होगा। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो बताओ, 132 की पावर 236 का इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो आपको जल्दी से बता देना चाहिए, मैंने अभी भी सिखाया, देखो अभी सिखाया, ये क्या बताया था, आधार अंक सम हो, 2 4 6 8, 2 आ गया ना, तो उसका पावर कुछ भी हो, में कोई मतलब नहीं है, संख्या क्या है कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो कि पहले तो इसमें देखो 4 पूर्णतः विभाजित हो, 236 में 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ये बताओ, 4 पंजो 20 और 36 पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, जैसे मतलब पहले करके क्या देखोगे आप कि हाँ भाई देखो, मैं करके बताता हूं इसका आंसर कैसे होगा। पहले क्या देखोगे, 236, पहले मैंने ये भी बता दिया, 4 से डिवाइड का रूप सिखाया था ना, रूल सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ, तभी मैं बोल रहा था जो भी पढ़ा रहा हूं सब यूज में आएगा। 36 4 से डिवाइड करने के लिए इकाई और दाई 1 से 10 पहले से बन के जो डिजिट बन रही है, मतलब 36 बन रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, उसमें 4 के टेबल में आ रहा है क्या, अगर डिवाइड हो रहा है तो होगा वरना नहीं होगा। 36 आ रहा है 4 से, 4 और 32 4 नहीं 36, 9 टाइम हो रहा है। ठीक है, 4 9 36, तो इसमें पूरे से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये रूल लग जाएगा। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ये नहीं आ रहा है तो उसमें करके भी देख सकते हो आप, 4 से डिवाइड कर लो, 2 4 पंजो 20, 3 बचा 36 हो, 4 नहीं 36 जा रहा है ना पूरा पूरा, तो करके नहीं देखना पड़ेगा, जो रूल मैंने समझा दिया, मैंने कहा था जो पहले पढ़ा है वो आगे काम आएगा। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, तब क्या कहें, इसका अगर सम अंक हो, बेस आधार नीचे वाला होता है बेस, तो इसका इकाई का अंक कोई सम अंक हो, 2 है ना सम अंक, तो इकाई का अंक क्या आएगा सदैव 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और नीचे वाला देखो, सेकंड, यदि संख्या का आधार इकाई अंक कोई विषम संख्या हो, 4 से तो भागदार ना होना चाहिए, देखो इसमें जा रहा है दोनों, देखो अभी मैंने सिखाया दोनों संख्या क्या बनी है 84 इकाई और दाई से,
4 से हो रहा है ना, 4 2 जे 8, 4 1 जे 5, 21 आ गया, पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका अगर बेस आधार का इकाई अंक सम हो तब तो आएगा 6, और विषम हो तो आएगा 1, हमेशा 1 आएगा। यदि संख्या का आधार इकाई अंक कोई विषम संख्या हो, जैसे 1 3 5, 1 3 7 9, ये ध्यान देखना है यहाँ पे 5 को छोड़कर, 5 का मैं आगे बताऊंगा आपको, 5 को छोड़कर 1 3 7 9 अगर कोई हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा, 1 आएगा। अब मैं सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो हमें देखना है इसमें जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है, डिविजिबल है। फिर क्या देखना है, इस जो बेस आधार उसका इकाई अंक सम है विषम है, सम है तो 6, विषम है यहाँ पे तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1। ठीक है, बस इतना ही देखना है। पावर में 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, चलो ठीक है। अब देखना बेस जो आधार है उसका अगर सम है तब तो उसका आंसर आएगा इकाई अंक 6, और अगर विषम है तो इसका इकाई अंक आएगा 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहली विधि है, एक और विधि आएगी। ये तो हो गया जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो, एक आएगी जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित न हो। हाँ, तो आगे देखिए, अब दूसरी विधि देखो, वो पहली विधि थी, अब ये दूसरी देखो। इसमें क्या है, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, वो तो पूर्णतः विभाजित हो, इसमें जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित न हो। इसमें भी ये भी दो टाइप की है, देखो। जब संख्या का आधार इकाई अंक 0 1 5 6, इसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। जब इकाई अंक आधार का 0 1 5 6 हो तो चाहे कुछ भी हो, संख्या का इकाई अंक सदैव वही रहेगा। ठीक है, वही होएगा जो आधार अंक है। अगर ये आ जाए, घात अगर 4 से डिवाइड ना हो रही हो और आधार अगर ये हो 0 1 5 है, तो इनका इकाई अंक यही रहेंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप बताइए 256 की पावर 513। ठीक है, आप बताइए इसका इकाई अंक, यूनिट प्लेस क्या आएगा इसका, वंस। बताइए क्या बताया मैंने। पहले देखो, 4 से डिवाइड का इकाई 2.5 से बड़ी संख्या 13, 13 4 के पार्ट में नहीं आता, मतलब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा 4 से। ठीक है, अब देखो 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, अब हमारे इनमें आ जाएंगे। अब इसकी पावर 0 1 5 6 में से है 6 है, तो इकाई का अंक वही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक बताइए क्या है, 6 है तो 6 ही रहेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, ये देखो, यदि संख्या का आधार इकाई अंक 2 3 4 7 8 व 9, मतलब जो पहले वाली संख्या थी ना, 1 5 0 1 5 6, इनको छोड़कर बाकी जो भी संख्या बची है सारी आ गई इसमें, 0 1 5 6 को छोड़कर। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने लिखा अर्थात इसको छोड़कर जो भी संख्या है, तो इकाई का अंक सदैव पहले वाली विधि से ही होगा, जो मैंने अभी भी पहले आपको सिखाई थी ना। दोबारा बता देता हूं, तो क्या होगा, तो पहली वाली विधि के हिसाब से होगा। देखो कैसे, हाँ भाई 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 0 7, नहीं आ रहा 7। अब यूनिट प्लेस में 9 आ गया, मतलब 0 1 5 से नहीं आया, तो अपने को वो विधि लगानी पड़ेगी। क्या लगाया था अपने को, पहले घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग दिया, भाग सबको आता है, 4 एकम 4, 2 बच्चे, 4 पंजो 20, 7 उतार लिया, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, हमारा 3 बचा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जो बचता है, अब जो पावर के बेस जो है ना इधर आधार, इसमें रख देते हैं 9 की पावर रख दो, क्या बचा हमारा 3। मैंने पहले क्या था, सेम वही है। अब इसको कर लो, बताओ इसका क्या आएगा, करके बताओ आप सारे इनको मल्टीप्लाई कर लो, बताओ मेरे को। अरे ऐसे कर लो, मतलब देखो 9 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ 9। अब इन तीन इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 9 मल्टीप्लाई 9 कीजिए। जैसे 9 में 9 को 9 से करेंगे तो 81, 9 9 जे 81 का मैंने क्या कहा, 1 ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 9,
ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 एकम 9। दोबारा देखो 9 ने में क्या सी लिख दिया, 8 को हटा दिया, इकाई का अंक 1 रख लिया, 1 को 9 से गुणा कर लिया। ठीक है, 9 एकम 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना मैंने आपको आज को सिखा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ी बहुत बातें याद करनी है, बाकी इनको बार बार में देखोगे, कोई भी चीजों बार बार में देखने से, रिवाइज करने से वो अपने आप याद हो जाती है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में अपने दोस्तों के बार बार में देखते हैं, उनका नाम बैठ के याद थोड़ी ना करते हैं, कितने दोस्तों के नाम याद अपने को। ठीक है, तो अब बार बार देखते रहा करो, देखते रहा करो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है, बाकी कल नया टॉपिक लेंगे और फर्स्ट यूनिट अपनी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक भी जिसने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में, उनका सबका धन्यवाद। और जिसने नहीं किया है वो शेयर कर दे। आज का क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।